हाय गाइस, मेरा नाम है सौमित्र सेन गुप्ता और मैं हूँ प्रियंका गुप्ता। और हम हैं अर्बन। कपल। आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप एंड एडवाइस के बारे में। तो इस वीडियो सीरीज का पहला वीडियो हम बना रहे हैं आज, जिसमें हम बात करेंगे रिलेशनशिप में स्पेस की इम्पोर्टेंस के बारे में। तो लॉट ऑफ कपल आई हैव सीन कि उन लोगों के बीच में मतलब वो दोनों सारी चीज़ें एक साथ करते हैं। उनको जहाँ भी जाओ, वो जहाँ भी जाते हैं एक दूसरे के साथ ही जाते हैं। उनको हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना होता है। तो ये जब आप एक दूसरे के एक रिलेशनशिप में हो या एक मैरिज में हो, तो हमेशा साथ रहना चाहिए या स्पेस देनी चाहिए या कितनी स्पेस देनी चाहिए और ये कैसे बैलेंस आउट करते हैं रिलेशनशिप में, आज हम उस बारे में बात करेंगे। तो तुम्हें क्या लगता है कि रिलेशनशिप में स्पेस देना कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में स्पेस देने के लिए। मतलब रिलेशनशिप स्पेस देने से क्या होता है, आप हमको ये समझना थोड़ा ज़रूरी है। आई थिंक वो पहली चीज़ है कि पर्सनालिटी। जब हम किसी को स्पेस देते हैं, उसकी खुद की पर्सनालिटी भी डेवलप होती है। और दूसरी चीज़ है सेल्फ एस्टीम। मतलब एक रिलेशनशिप में आपका इम्पोर्टेंस क्या है, वो आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम है। तो ये दो चीज़ें बहुत इंटरलिंक्ड है स्पेस देने से। तो स्पेस देने से दूसरे की पर्सनैलिटी भी बनती है और सेल्फ एस्टीम भी मेंटेन रहती है। आई थिंक जो दोनों लोग हैं वो इक्वल हैं रिलेशनशिप में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों लोग इक्वल फील भी करें और दोनों लोग की पर्सनैलिटी भी इक्वली ग्रो करें। ऐसा नहीं है कि एक ही है जो करियर में या अपने फ्रेंडशिप सर्कल में या सोशल सर्कल में बहुत ग्रो कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है। तो दोनों को इक्वल स्पेस और इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए ताकि वो लोग इन दोनों चीज़ों के एस्पेक्ट में बैलेंस आउट कर सकें। राइट। तो आई थिंक अ ग्रेट एग्जांपल विल बी कि लेट्स से जब दो लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं, तो किसी एक को कोई एक चीज़ करना बहुत पसंद होता है, किसी एक को कोई एक चीज़ करना बहुत पसंद होता है। काफ़ी बार ये चीज़ें इंटरेस्ट जो है मैच नहीं करते हैं या ओवरलैप नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल प्रियंका का इंटरेस्ट है डांस करना, मेरे को उतना पसंद नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत ही कम पसंद है। और मेरा एक इंटरेस्ट है बाइक चलाना, लंबे ट्रिप पे जाना या फिर लंबे राइड पे जाना। वो प्रियंका को बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि धूप में, कड़ी धूप में 3-4 घंटे पीछे बैठ के बाइक पे, सब किसी की बात बस की बात नहीं होती सॉरी। तो बट क्योंकि जब प्रियंका को डांस करने को मिलता है, उसको बहुत खुशी होती है, अंदर से खुशी होती है कि यार आज डांस किया, मज़ा आ गया। मेरे को जब ऐसे राइड पे जाने को मिलता है, मेरे को बहुत खुशी होती है कि यार आज काफ़ी लंबा गए, 100 किलोमीटर गए, दोस्तों के साथ घूम फिर के आए, बहुत सारी चीज़ें देखी, तो बहुत मज़ा आया। तो आई फील गुड फ्रॉम इनसाइड। और जब ये अच्छी फीलिंग आती है अंदर, तभी आप दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। आपके अंदर वो जो पॉजिटिविटी आती है, दूसरों को दे सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक ये हमारे बीच में एक्चुअली बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो डिफरेंट हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमारे इंटरेस्ट हैं, पैशन है। तो अगर मैं सौमित्र को रोकूंगी कि नहीं तुम मेरे बिना कहीं बाहर नहीं जा सकते या अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पे नहीं जा सकते, तो उसकी पर्सनैलिटी का ये जो एस्पेक्ट है दैट ही इंजॉयज बाइक राइडिंग, वो रुक जाएगा। एंड सेम इज़ विद मी। अगर मुझे डांस करने की फ्रीडम नहीं है, तो फिर मुझे ऐसा लगेगा कि यार एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मेरी लाइफ का है जो मैं इंजॉय ही नहीं कर पा रही हूँ, जो मुझे गिव अप करना पड़ा क्योंकि मैं मैरिज में हूँ। बट दिस इज़ व्हाट आई रियली लाइक अबाउट अ रिलेशनशिप कि यू नेवर स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। मतलब मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कों को भी देखा है, मतलब मेरी लाइफ में भी आए हैं, जिसमें जो लोग नहीं चाहते थे कि मैं किसी और के साथ सालसा करूँ फॉर एग्जाम्पल, तो एक वो बहुत एक अपनी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट गिव अप करना पड़ता है किसी को रिलेशनशिप में रहने के लिए। एंड आई ऑल्सो नो लॉट ऑफ फ्रेंड्स जो जैसे जब आप अपने फीमेल फ्रेंड्स के साथ, जैसे मैं चाहती हूँ, या यू गो आउट विद योर मेल फ्रेंड्स, इट्स अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस देन व्हेन वी गो आउट टुगेदर, राइट? तो वो भी एक चीज़ है जो कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा मतलब मज़ा भी आता है कि आपकी खुद की भी लाइफ है। हाँ। मतलब बियॉन्ड ईच अदर आपकी खुद की Exactly. लाइफ है, आपकी खुद की एक पर्सनालिटी है। और जब आप ये चीज़ें नहीं करोगे और एक दूसरे पे अपना पूरा जीवन निछावर कर दोगे, तो ये होगा कि आपकी खुद की जो सेल्फ एस्टीम है, खुद का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो कम हो जाएगा। फिर कभी ना कभी जाके एक बम फटेगा कि यार इस रिलेशनशिप में बस तुम ही तुम हो, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तुम पे लगा दी, तुमने तो मतलब कुछ किया ही नहीं उसकी वजह से। मेरे को कोई औदा नहीं दिया, मेरे को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया।
तो वो आप नहीं चाहते कि वो कभी जाके आप वो बम हटे आपकी ज़िंदगी में, तो आई थिंक उसके लिए स्पेस बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक अगर किसी रिलेशनशिप में आपको इतने सारे चीज़ें गिव अप करनी पड़ रही हैं कि आप अपने इंटरेस्ट को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपका पार्टनर आपको अलाउ नहीं करता है, तो आई डोंट थिंक कि वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल है Right. रिलेशनशिप। तो लॉन्ग टर्म में एक हेल्दी सस्टेनेबल रिलेशनशिप के लिए एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे को के इंटरेस्ट को ग्रो करने के लिए सपोर्ट भी करना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक हम लोगों में वो चीज़ है, हम लोग एक दूसरे को वैसे बहुत सपोर्ट करते हैं। और ठीक है, अगर कुछ चीज़ें तुम्हें नहीं पसंद है तो आई एम ओके, आई डू इट ईदर अलोन और आई डू इट विद माय फ्रेंड्स, आई एम फाइन। या आई थिंक मेजरली जो एक चीज़ समझते रहना चाहिए, रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट वर्किंग ऑन इट ओवर एंड ओवर अगेन। इट्स ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस, जिसे हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि कभी जाके हम परफेक्शन पे पहुंच गए, इससे आगे तो कुछ होगा नहीं। कान खुले रखें, सुनते रहें, कीप लिसनिंग, कीप इम्प्रूविंग, दैट्स प्रीटी मच व्हाट आवर रिलेशनशिप इज अबाउट। So that's all we had on giving space in a relationship. If you have any questions on this topic or any other relationship advice you need, do not forget to comment below. और आप भी हमको बताइए कैसे आप अपने पार्टनर को स्पेस देते हैं और वो स्पेस देने से आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में क्या डिफरेंस आया, क्या पॉजिटिविटी है। And if you enjoyed this video, do not forget to like it and do not forget to subscribe The Urban Couple. प्लीज़ आप सब्सक्राइब करेंगे, आप लाइक करेंगे तो हमको और मोटिवेशन मिलेगी और अच्छे वीडियोस बनाने। So that's it for today. Signing off. Bye bye. Urban Couple out.